हेलो एवरीवन, वेलकम टू बाइन एडुटेक। स्टूडेंट्स, अभी हम लोग क्लास 11th का जो चैप्टर है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जिसमें टॉपिक है हीट, उसमें लास्ट क्लास तक में हम लोगों ने अबाउट द सुपरफिशियल एक्सपेंशन और उसको हम लोग कह सकते हैं एरिया एक्सपेंशन, इसके बारे स्टडी किया था। अब उससे आगे बढ़ते हुए आज हमारा टॉपिक होगा वॉल्यूम एक्सपेंशन और क्यूबिकल एक्सपेंशन। वॉल्यूम एक्सपेंशन और क्यूबिकल एक्सपेंशन। देखिए, व्हाट इज़ वॉल्यूम एक्सपेंशन एंड क्यूबिकल एक्सपेंशन, कि जब भी कभी हम लोग किसी सॉलिड को हीट करते हैं, उसको गर्म करते हैं, तो किसी सॉलिड को हीट करने पे, गर्म करने पे हम लोग यह पाते हैं कि यदि उसका वॉल्यूम इंक्रीज करने लगता है, बढ़ने लगता है, तो इसी को क्यूबिकल एक्सपेंशन कहा जाता है या वॉल्यूम एक्सपेंशन कहा जाता है। तो लिखेंगे व्हेन अ solid is heated, when a solid is heated and its volume increases, when a solid is heated and its volume increases, then it is called volume expansion और क्यूबिकल एक्सपेंशन। देखिए, यदि किसी सॉलिड को हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है, और उसको हीट करने से यदि उसका वॉल्यूम बढ़ता है, तो उसको हम लोग वॉल्यूम एक्सपेंशन या क्यूबिकल एक्सपेंशन कहते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे दैट सबसे पहले किसी मेटालिक क्यूब को हम लोग कंसीडर करते हैं। लिखेंगे लेट अस कंसीडर अ metallic cube. Let us consider a metallic cube has given a change of temperature delta T. Let us consider a metallic cube has given a change of temperature delta T. ये कोई आपका एक हम लोग मेटालिक क्यूब, मेटल से बना हुआ एक क्यूब को कंसीडर करते हैं, और इस क्यूब का जो टेम्परेचर है उसको हम लोग बढ़ाते हैं डेल्टा टी तक। तो यदि इस क्यूब का टेम्परेचर को डेल्टा टी बढ़ाया जाए, तो नए तरीके से ये जो हम आपको रेड कलर से दिखा रहे हैं, ये इसके नए वाले वॉल्यूम को दिखा रहा है। ये तो
लेट सबसे पहले जो भी है, भी क्या है, वो इसका ओरिजिनल वॉल्यूम है, ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ क्यूब। गर्म करने से पहले जो ओरिजिनल वॉल्यूम था वो था भी, और उसके बाद है भी डैश फाइनल वॉल्यूम ऑफ क्यूब। यदि यहाँ हम लोग पिक्चर से डिनोट करें तो ये है आपको भी, दिस इज भी डैश और ये चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा भी। इस चेंज की जगह आप एक और एप्रोप्रिएट वर्ड का यूज कर सकते हैं, दैट इज़ इंक्रीज इन वॉल्यूम। तो जो डेल्टा भी है दैट इज़ इंक्रीज इन वॉल्यूम। भी ओरिजिनल वॉल्यूम है, भी डैश फाइनल वॉल्यूम है, डेल्टा भी है इंक्रीज इन वॉल्यूम, और जो डेल्टा टी है गिवन टेम्परेचर या चेंज इन टेम्परेचर या इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब इसके बाद इसमें हम लोग लिखेंगे दैट इट इज़ फाउंड दैट it is found that ऐसा पाया गया है डेल्टा भी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी। इससे पहले भी हम लोग यूज कर चुके थे, डेल्टा एल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, डेल्टा एस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस। तो डेल्टा भी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी एंड डेल्टा भी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। इन दोनों को यदि हम लोग कंबाइंड फॉर्म में मिला देते हैं तो लिख सकते हैं कि डेल्टा भी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी डॉट डेल्टा टी। पहला स्टेटमेंट था आपका कि जो चेंज इन वॉल्यूम है, इंक्रीज इन वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ओरिजिनल वॉल्यूम and also the increase in volume is directly proportional to the increase in temperature or change in temperature. Delta V is directly proportional to V and delta V is directly proportional to delta T. कंबाइंड फॉर्म में यदि लिखते हैं तो डेल्टा V is directly proportional to V dot delta T। तो यहाँ से हो जाएगा कि डेल्टा V इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाइएगा, गामा भी इंटू डेल्टा टी। यहाँ पर एक नया प्रोपोर्शनलिटी का साइन आपको मिला, इसको हम लोग बोलेंगे गामा। जैसे इससे पहले दो और प्रोपोर्शनलिटी का साइन से हम लोग देख चुके हैं, अल्फ़ा एंड बीटा, तो ये है गामा।
अब गामा क्या है? गामा ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। गामा क्या है? ए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट called coefficient of volume expansion। A proportionality constant called coefficient of volume expansion. This gamma will called as coefficient of volume expansion. And if we wish to find out the definition of this coefficient of volume expansion, then लिखेंगे definition of gamma। तो since delta v to gamma v delta t, इसमें लिखेंगे इफ v बराबर 1। यहाँ पे जो v बराबर 1 है इसका मतलब क्या? तो यहाँ पे जो v बराबर 1 है तो ये 1 मीटर क्यूब या 1 सेंटीमीटर क्यूब को बताता है, और डेल्टा t इज इक्वल टू 1, मतलब इंक्रीज इन टेम्परेचर। इट इम्प्लाइज दैट डेल्टा v इज इक्वल टू गामा भी डेल्टा t। गामा छोड़ दीजिए, जहाँ v है वहाँ 1 लिखिए, जहाँ जो डेल्टा t है वहाँ भी लिखिए 1। तो इट इम्प्लाइज दैट डेल्टा v इज इक्वल टू गामा। तो गामा क्या है? गामा आ गया चेंज इन वॉल्यूम के इक्विवेलेंट। गामा जो आया वो आया चेंज इन वॉल्यूम के इक्विवेलेंट। लेकिन ये कब आया? तो ये तब आया जब आपका वॉल्यूम भी यूनिटी होगा और चेंज इन टेम्परेचर भी यूनिटी होगा। इसका मतलब कि कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन is defined as coefficient of volume expansion is defined as coefficient of volume expansion is defined as change in volume per unit original volume per unit original volume per unit change in temperature। देखिए, coefficient of volume expansion is defined as the change in volume per unit original volume per unit change in temperature। इसका मतलब समझिए कि यदि ओरिजिनल वॉल्यूम को यूनिट लेंगे, ओरिजिनल वॉल्यूम को यदि यूनिट लिया जाएगा और इसके साथ साथ यदि
टेम्परेचर का जो चेंज है उसको भी यूनिट लिया जाएगा, तो उस कंडीशन में जो चेंज इन वॉल्यूम आएगा वही कहलाएगा कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन। अब इसमें इतना होने के बाद हम लोग लिखेंगे यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ गामा, यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ गामा। तो लिखेंगे सिंस डेल्टा भी इज इक्वल टू गामा भी डेल्टा टी, डेल्टा भी इज इक्वल टू गामा भी डेल्टा टी, तो गामा बराबर डेल्टा भी बाय भी डॉट डेल्टा टी। डेल्टा भी इज इक्वल टू गामा भी डेल्टा टी, तो गामा बराबर डेल्टा भी बाय भी डॉट डेल्टा टी। अब यहाँ से गामा इज इक्वल टू डेल्टा भी इसके जगह हो जाएगा वॉल्यूम का मीटर क्यूब, फिर से वॉल्यूम का मीटर क्यूब और टेम्परेचर का केल्विन या डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हैं, कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा पर केल्विन और पर डिग्री सेल्सियस, पर केल्विन और पर डिग्री सेल्सियस। ये आपको आ गया यूनिट, किस चीज़ का यूनिट, तो यूनिट ऑफ गामा, दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा, सॉरी, कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन गामा बराबर, आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा कि कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ सुपरफिशियल एक्सपेंशन और कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन, इन सब का, जितने भी हैं इन सब का यूनिट सेम आया है। और अभी हम आपको इसका डायमेंशन को कैलकुलेट करके दिखाएंगे, तो आपको ये मिलेगा कि सबका डायमेंशन भी सेम ही आता है। देखिए डायमेंशन, सबसे पहले ये आपको डायमेंशन का साइन हो गया, डेल्टा भी बाय भी इंटू डेल्टा टी। अब गामा इज इक्वल टू, जैसे यहाँ वॉल्यूम है तो L3, वॉल्यूम का L3, फिर से वॉल्यूम है L3 और टेम्परेचर का डायमेंशन लिखेंगे K। इसमें हम लोग देखेंगे
कि जो वैल्यू हमको प्राप्त हो रहा, देन इसमें आपको L3 एंड L3 वो कैंसल आउट हो जाएगा एंड यू विल हैव पर केल्विन, यहाँ से आपको मिल जाएगा जो डायमेंशन ऑफ गामा है पर केल्विन। इसके बाद वॉल्यूम ऑफ क्यूब आफ्टर हीटिंग, गर्म करने के बाद नया वॉल्यूम क्या होगा। जैसे ओरिजिनल वॉल्यूम को भी माने थे और उसके बाद वाला जो वॉल्यूम था वो भी डैश था, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब आफ्टर हीटिंग। तो जैसा कि हम लोग अभी इस इक्वेशन का यूज करेंगे, दैट डेल्टा भी इज इक्वल टू गामा भी इंटू डेल्टा टी, डेल्टा भी बराबर गामा भी डेल्टा टी, एंड लिखेंगे सिंस जो डेल्टा भी होता है इसका मीनिंग ये बताता है चेंज इन वॉल्यूम, और अच्छे से इसको हम लोग लिख सकते हैं कि डेल्टा भी इज इक्वल टू इंक्रीज इन वॉल्यूम। डेल्टा भी जो होता है वो बताता है इंक्रीज इन वॉल्यूम को। अब इसके बाद इनिशियल स्टेज में द वॉल्यूम वाज v and in final stage the volume was v dash, that's why the change in volume which is represented by delta v is equal to v dash minus v. V dash is the final volume and v is the original volume. Then we can write delta v is equal to gamma v delta t, तो v dash माइनस भी इज इक्वल टू गामा भी इंटू डेल्टा टी। आवर टॉपिक इज टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ क्यूब आफ्टर हीटिंग, देन आफ्टर हीटिंग वी जस्ट हैव टू फाइंड आउट द v डैश, देन v डैश बराबर v प्लस गामा भी इंटू डेल्टा टी, v डैश बराबर v प्लस गामा भी इंटू डेल्टा टी। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि इन दोनों में जो कॉमन टर्म है आप देख सकते हैं वो है v, तो v डैश इज इक्वल टू v 1 प्लस गामा डेल्टा टी। This is the expression for volume of the cube after heating। इसमें जो v डैश है वो आपको बता रहा है फाइनल वॉल्यूम को, जो v है वो इनिशियल वॉल्यूम 1 कांस्टेंट है, गामा आपका कोफिशिएंट है, एंड जो डेल्टा t है वो चेंज इन टेम्परेचर को बता रहा है। तो स्टूडेंट्स अभी हम लोग यहीं तक रखेंगे एंड नेक्स्ट वीडियो में एक चीज़ छूटा हुआ है, लेंथ ऑफ रॉड आफ्टर हीटिंग तथा उससे जुड़ा हुआ कुछ सवाल, इसके विषय में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, देन take care of yourself. Thank you very much. Bye.